हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अपना खुद का जावेस विदाउट आयरन मैन के सूट के। ये जावेस आपकी बात सुनेगा, सोचेगा और फिर रिप्लाई भी करेगा, बिल्कुल एआई वाली वॉइस में। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। पहली स्टेप है इसका आर्किटेक्चर समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। Write that down. हमें चाहिए होगा पाइथन 3.11 जिसके बेसिस पे मैंने ये कोड लिखा हुआ है। फिर हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। उसके बाद वोस्क मॉडल चाहिए होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। ये आप डाउनलोड करके सेम फोल्डर स्ट्रक्चर में रख सकते हो जहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। कमांड दिया एंड वो कमांड फिर ये कंप्यूटर सुनता है विद द हेल्प ऑफ वोस्क मॉडल। वोस्क मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ मॉडल जहाँ पे आप स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ये मॉडल ये टोटली ऑफलाइन है, आप इसको यूज़ करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो आपका वॉइस। वंस यू हैव द टेक्स्ट, आपको यूज़र को बताना भी पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉइस कि उसने क्या कमांड एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सो टू टॉक बैक वी विल यूज़ HTTS एंड उसके बाद वो कमांड हम एग्जीक्यूशन को भेज देंगे यूजिंग आवर कमांड प्रॉम्प्ट के स्क्रिप्ट्स। दोस्तों हम आ गए हैं पाइचार्म में। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो या सिंपल पाइथन के लिए एक नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, इसलिए आई एम गोइंग टू क्रिएट पाइथन फाइल इनसाइड दिस ओनली। अभी हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे main.py। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो मैंने कमांड बोला था फॉर इंस्टॉलेशन वो चलाएंगे। तो ये हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक कर दिया दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हमारे सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हम पहले जो फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया था वो लिखेंगे। तो हम डेफ मेन, आपको तो पता ही है कि पाइथन में फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है। उसके बाद हम पहले स्पीक करेंगे। स्पीक यूज़र को हमें बताना पड़ेगा कि जावेस इज़ रेडी, सो वी विल से हेलो जावेस इज़ नाउ ऑनलाइन। उसके बाद हम कंटिन्यूस कमांड लेंगे, इसलिए हम वाइल ट्रू ये लूप में चलाएंगे एंड यहाँ पे वी विल लिसन कमांड 1 by 1। घबराइए मत, हम ये फंक्शंस लिखने वाले हैं, बट हम एक बेसिक फ्लो यहाँ पे लेआउट कर रहे हैं। फिर अगर आपको कमांड मिल जाता है तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ट्राई एंड एग्जीक्यूट दैट। तो कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले हम बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम ने क्या सुना था। तो वी विल स्पीक आउट दैट कमांड, स्पीक यू सेड, यहाँ पे वो कमांड दे देंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट दिस कमांड। अभी ध्यान में रखिए दोस्तों, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा प्रोग्राम सब कुछ बोल नहीं देता, राइट। उसके पहले हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसलिए वी विल यूज़ अवेट। इट इज़ समथिंग लाइक यहाँ पे इट विल वेट फॉर दिस फंक्शन टू फिनिश और उसके बाद ही वो आगे जाएगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है दोस्तों, तो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो जब भी आप अवेट यूज़ करते हो तो यू हैव टू यूज़ असिंक बिकॉज वी आर अवेटिंग हियर एंड असिंक एंड अवेट गोज हैंड इन हैंड। अगर आप किसी फंक्शन में अवेट लिख रहे हो तो यू हैव टू मेक दैट फंक्शन असिंक्रोनस, ताकि वो फंक्शन यहाँ पे रुक सके जहाँ पे उसको रुकना है और बाकी का इट विल एग्जीक्यूट लाइक इट यूज टू। अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो लिख लिया है, हमें हमारे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसलिए वी विल राइट मेन एंड दिस हैज़ टू बी कॉल्ड वाया async io run this function। तो ये ऑटोमेटिकली उसने async io की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली सिंस वी आर एग्जीक्यूटिंग एन asynchronous फंक्शन यहाँ पे, इसलिए हमें ये लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है रन करने के लिए मेन को। वंस दैट इज़ डन, अभी हम पहले हमारा स्पीक का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे विल से स्पीक विल टेक सम टेक्स्ट टू स्पीक। अभी इस केस में वी हैव यूज HTTS दोस्तों। तो वो क्या करता है कि एक फ़ाइल बनाता है, सेव करता है और उस फाइल को यूज़ करता है टू स्पीक। तो इसलिए वी विल क्रिएट फाइल नेम, एक फाइल नेम बनाते हैं विच विल बी voice_, इसको एक UUID असाइन करते हैं, UUID4.x का एक्सपोर्ट ले लेते हैं एंड देन वी विल से MP3। एक बार हमें फाइल का नाम मिल गया तो वी विल यूज़ कम्युनिकेट लाइब्रेरी का फंक्शन जो एक टेक्स्ट लेता है टू कम्युनिकेट एंड वॉइस भी चाहिए होगी, तो हमें वॉइस बतानी पड़ेगी। वी विल बी यूजिंग इंग्लिश वॉइस विच इज़ अ US इंग्लिश एंड वॉइस जो है वो आर्या न्यूरल है। दिस इज़ एन इनबिल्ट वॉइस दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑल्सो हमें कम्युनिकेट फंक्शन यूज़ करने के लिए HTTS से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वी विल राइट edge_TTS। वी विल इम्पोर्ट कम्युनिकेट फ्रॉम HTTS। तो हमने वो कम्युनिकेट इंपोर्ट कर लिया और हमारा एरर चला गया। नाउ वी विल रिसीव दिस कम्युनिकेशन इनसाइड वन ऑब्जेक्ट communicate and we will save that audio file communicate.save with this file name। once we have saved we will say कि भाई इस audio file को आप play करो। so we will use OS की library and we will give a system command and we will say start this particular audio file name। since अभी हमने await यूज़ किया है
so this function needs to be async. अभी हमारा speak function ready हो चुका है दोस्तों. Let's move ahead and listen वाला function लिखते हैं. So इसके लिए write one more function listen, जो कि सिर्फ कमांड सुनते जाता है from mic. Then हम with कीवर्ड यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमने साउंड डिवाइस यूज़ करना है विच विल हेल्प अस टू लिसन टू द वॉइस. जो भी हम यूज़र बात कर रहे हैं, एज अ यूज़र बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम को कैसे मालूम पड़ेगा? विल बी वाया द साउंड डिवाइस. तो उसके लिए लेट्स इम्पोर्ट इट. इम्पोर्ट साउंड डिवाइस एज SD. इस डिवाइस को यूज़ करते हैं विथ ताकि ये अपने आप से रिसोर्स मैनेज कर ले और क्लीन कर ले जो भी ओपन किया है उसने रिसोर्स. सो वी विल लिसन टू द रॉ इनपुट स्ट्रीम. जो भी यूज़र से आएगा वो हम लिसन करेंगे. यहाँ पे हमें सैम्पल रेट बताना पड़ेगा. आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो दोस्तों इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम और पता लगाने में कि क्या होना चाहिए सैम्पल रेट. सो इट विल वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द यूज़ केसेस. ब्लॉक साइज होना चाहिए 8000 एंड डेटा टाइप होगा int 16 और एक ही चैनल होगा इसका. ऑल्सो आपको एक कॉल बैक देना पड़ेगा दोस्तों, कॉल बैक फंक्शन. तो ये कॉल बैक फंक्शन का काम रहेगा कि जो भी वो लिसन कर रहा है वो एक क्यू में हम डालते जाए ताकि ये हम डायरेक्टली एक साथ यूज़ कर पाए जो भी यूज़र बोला है. तो उसके लिए वी विल डिफाइन अ कॉल बैक. डिफाइन अ कॉल बैक विल से जो भी डेटा आ रहा है वो इनपुट ले लो. फ्रेम्स है वो इनपुट ले लो. ये सब डेटा, ये इनपुट कहाँ से आ रहा है? ये हमें साउंड डिवाइस ही ये सब इनपुट दे रहा है. टाइम ले लो एंड स्टेटस. देन वी विल क्रिएट अ क्यू. क्यू इक्वल्स टू क्यू. ये पाइथन की क्यू है दोस्तों जो हम यूज़ कर रहे हैं. एंड इस क्यू में हम ये डाल देंगे क्यू डॉट पुट बाइट्स. जो भी हमारा डेटा आया हुआ है वी विल पुट इट इन. अभी आगे बढ़ते हैं. तो हमने ये जो भी रिकॉर्ड हुआ है वी विल बी पुटिंग इट इन द क्यू विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक. हम यूज़ करेंगे प्रिंट टू प्रिंट इन कंसोल कि हम लिसन कर रहे हैं. लिसनिंग. अभी हम वॉस्क लाइब्रेरी यूज़ करेंगे दोस्तों. तो वॉस्क लाइब्रेरी में से वी विल यूज़ 2 थिंग्स. एक उसका मॉडल एंड एक रिकग्नाइजर. तो हमें वॉइस को रिकॉग्नाइज भी करना है, राइट? तो यहाँ पे हम कल्डी रिकॉग्नाइजर यूज़ करेंगे. देन वी विल रिकॉर्ड द वॉइस विद कल्डी रिकॉग्नाइजर यूजिंग द मॉडल. एंड अगेन जो हमने सैम्पल रेट दिया था वो यूज़ करेंगे यहाँ पे 100. ये मॉडल का इंस्टेंस हमें बनाना पड़ेगा. मॉडल इक्वल्स टू मॉडल. यहाँ पे वी आर यूजिंग वॉच मॉडल. तो जो हमने डाउनलोड किया है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ. उसकी लिंक मैं डाल दूंगा दोस्तों कि मैंने वो मॉडल कहाँ से डाउनलोड किया है. तो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इट हियर. तो हम ये मॉडल यहाँ पे डाल देंगे. ओके. अभी यही मॉडल का नेम हमें यहाँ पे देना है. कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट. अभी इन दिस फंक्शन वी विल कीप चेकिंग द ऑडियो क्यू व्हाइल ट्रू. यहाँ पे विल स्टॉप फॉर द क्यू टू एग्जीक्यूट. एक बार हमें डेटा आ गया. ये डेटा हमें एज अ वेव फॉर्म मिलता है दोस्तों. तो वी विल से रेक से जो डेटा आ रहा है एक्सेप्ट दैट वेव फॉर्म. तो ये भी जो भी डेटा में पड़ा हुआ है वो वेव फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे इसमें यूजिंग दिस मॉडल. एंड एक बार हमें वो डेटा मिल गया सो विल से रिजल्ट. जो भी हमें डेटा मिला है लिसन करके वो हम लोड कर लेंगे यूजिंग जेसन. रेक से रिजल्ट निकाल लेंगे. सो यहाँ पे हमने पास कर लिया हमारे रिकॉर्डिंग को यूजिंग वॉस्क मॉडल. एंड देन वी विल रिटर्न जो भी हमारा रिजल्ट है डॉट गेट टेक्स्ट. एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं. अगर कुछ नहीं मिला तो वी विल बी रिटर्निंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग. हमारा लिसन फंक्शन भी तैयार हो गया दोस्तों. अब क्या बचा हुआ है लेट्स सी. हमें कमांड एग्जीक्यूट करना है, राइट? और जैसे कि यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है कि दिस शुड बी अवेट. सो वी विल मेक इट इज अवेट. तो हमारा एरर चला गया यहाँ से. नाउ वी विल क्रिएट अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट आवर कमांड्स. तो एक और फंक्शन बनाते हैं विच विल बी एग्जीक्यूटिंग द कमांड. यहाँ पे वी विल एक्सेप्ट द कमांड इक्वल्स टू कमांड. सब कमांड्स को हम नॉर्मलाइज कर लेंगे. नॉर्मलाइजिंग एक ही फैशन में आना चाहिए. तो कमांड डॉट लोअर कर लेंगे. विल राइट फ्यू ऑफ द कमांड्स. यहाँ पे आई विल राइट वन फॉर शटडाउन इन कमांड os.system. डाउन के लिए मैंने ऑलरेडी एक कमांड कॉपी पेस्ट करके रखा है. ये आपको कहीं भी मिल जाएगा. सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर. अगला कमांड हम देंगे फॉर ब्राइटनेस कंट्रोल else ब्राइटनेस अप. अगर ये कमांड में है देन एग्जीक्यूट दिस कमांड. else अगर ब्राइटनेस डाउन है तो देन एग्जीक्यूट दिस कमांड. हम नोटपैड भी ओपन करके देखते हैं. else ओपन नोट इन कमांड. वी विल से स्टार्ट नोटपैड. एंड अगर आपकी बात खत्म हो चुकी है जारविस के साथ तो वी कैन ऑल्सो से exit the Jarvis. exit 0 successfully exit this particular program. और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो we will say print no command matching. तो हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है दोस्तों. आइए इसको टेस्ट करते हैं. तो दोस्तों अभी हम इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं. Hello, Jarvis is now online. Open Newt.
You said open note. एग्जिट। You said exit. तो यही था हमारा छोटा डेमो दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी वॉइसेस हमें सुनाई दिए, इट वाज रिकॉर्डेड एंड पुट इनसाइड, जैसे कि हमने वो हेक्स कोड सेव किया था। ये एक्चुअली आप डिलीट भी कर सकते हो, बट ये हमने काफ़ी बेसिक जारविस बनाया दोस्तों। इसके लिए आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये पूरा लोकली फंक्शन करता है एंड दैट्स इट। और बस आपके पास आपका खुद का जाविस है, बट मिसिंग पार्ट यही है कि आपके पास आयरन मैन का सूट नहीं है। जस्ट किडिंग, ये तो हमने एक बेसिक सा जाविस बनाया दोस्तों। अगर हमने जो चीज़ों को यूज़ किया है वो सब अगर हम पेड यूज़ करते तो एक्चुअल वाला जाविस भी बन सकता था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।